बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पेट्रोल बम गिराया गया है। 55 रुपए फी लीटर 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। सुभान अल्लाह। अब असल खबर मेरे पाकिस्तानियों ये है, इस जंग ने रूस के ऊपर लगी हुई 4 साल की पाबंदी खत्म कर दी है। अमेरिका ने 4 साल से रूसी तेल पे पाबंदी लगाई हुई है। इंडिया इस पाबंदी को बालाए ताक रखते हुए तेल खरीद रहा था। इंडिया तुमसे बगैर पूछे लगातार खरीदा चला जा रहा था। आज तुमने सिर्फ गोंगलियों से मिट्टी झाड़ी है उसे इजाजत देने की। पहले वो तुमसे पूछ के ले रहा था और उसने मिलियंस ऑफ बैरल्स खरीदारी कर ली। वो तो उस दौर में जब तुम इंतहाई सख्ती कर रहे थे, वो रूस से क्रूड ऑयल लेके अपनी रिफाइनरियों में उसको मुसफ़ा करके महंगा करके पूरी दुनिया को बेच रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अमेरिका ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि रशियन क्रूड ऑयल खरीदकर उसे रिफाइंड करके यूरोप को सप्लाई किया जाए ताकि ऑयल की कीमतों और कमी को कंट्रोल में रखा जा सके। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने अपनी आवाम पर मानो पेट्रोल बम गिरा दिया है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया किस तरह फट पड़ा है, क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं, ये सब हम जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। I was told by a little bird that you may have some news to break today, and so I just want to give you that opportunity to say that if that. Yeah, so back to your question about oil. We need to get oil on the market in the short term. We're taking a short-term action to say all this floating Russian oil storage that's around southern Asia. We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls stored oil immediately into Indian refineries and releases the pressure on other refineries around the world to buy oil that they're no longer competing with the Indians for in that marketplace. This is a very brief change in policy just to keep oil prices down a little bit better than we could otherwise. ये एनर्जी मिनिस्टर है अमेरिका का। ये कहता है कि हमने इंडिया को कहा कि रूस से तेल लो और पूरे यूरोप को सप्लाई करो, वही जो इंडिया पहले कर रहा था। इंडिया की चांदी हो गई है, रूस की चांदी हो गई है इस जंग में। और रूस का जो नुकसान हो रहा था वो अब रूस अपना पूरा करेगा जब पूरे यूरोप को तेल सप्लाई करेगा। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल से वो मल्टी मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर कमाएगा रूस। इंडिया भी पैसा कमाएगा, अपना प्रॉफिट कमाएगा बीच में। तेल की कीमतें कम रखने के लिए ये एक तरीका निकाला गया है, लेकिन इससे क्या हुआ कि वो जो पाबंदियां लगी हुई थी 4 साल से, अब इसका क्या होगा? रूस इससे माल बनाएगा, उस माल से रूस और असला बनाएगा और यूक्रेन की मंजी ठोकेगा। तो यहां पे अमेरिका का फिर नुकसान होता है और यूरोप का नुकसान होता है। तो ये एक विशेष साइकिल है कि दोबारा यूक्रेन की जंग जो रूस और यूक्रेन की हो रही है, उसकी फंडिंग दोबारा यूरोप करने जा रहा है वाया इंडिया। अगर अभी तक आपने सोशल मीडिया नहीं देखा तो दिल थाम के बैठिएगा। हुकूमत का डीजल की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया है। मैं समझता था 25-30 करेंगे। कीमतों में 55 रुपए का इजाफा हो गया है मेरे पाकिस्तानियों पर लीटर। महंगाई का तूफान आने वाला है। हम पहले ही इन 4 सालों में पाकिस्तान की तारीख के महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। ये वो जंग है जो शुरू की गई बोर्ड ऑफ पीस में बिठाने के बाद। ये बोर्ड ऑफ पीस में बैठने से इनकार करते तो मुझे यकीन है ये जंग इस तरह शुरू ना हो सकती। इनको सारे लोग अपने साथ चाहिए थे, अरब ममालिक साथ चाहिए थे, पाकिस्तान साथ चाहिए था। तो ये जो खबर आ रही है 50-55 रुपए की, जो 55 रुपए की, ये तो तबाही है, तबाही। मेरे पाकिस्तानियों गरीब मर गया है और ऊपर से कटाई का सीजन शुरू होने वाला है। डीजल की कीमत इतनी ऊपर जाएगी, किसान क्या करेगा? तो हर तरफ तबाही बर्बादी ये जंग लेकर आ रही है और फौरी तौर पे ये खत्म होती नजर नहीं आ रही, बल्कि अगर ऐसे ईरान डट के खड़ा रहा तो हालात मजीद खराब होंगे। आलमी मंडियों में हालात खराब होंगे। हम तेल महंगा होगा और गैस बहुत प्रीमियम के साथ मिलेगी, तो हम तो लेना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इस बार तारीख की सबसे ज्यादा लोड शेडिंग के लिए भी तैयार हो जाएं अगर ये जंग खत्म नहीं होती। ये जंग महीना निकाल गई ना, पाकिस्तान समझें कि तेल हो गया पाकिस्तान का। सो मेरे पाकिस्तानियों, सूरत हाल बहुत खराब है, बहुत गंभीर है और अभी अवाम की मजीद चीखें निकलनी है। मुल्क बर्बादी के दहाने पर खड़ा हुआ है। जंगें हमारे सरों पे पहुंच गई हैं। इसराइल की सरहदें हमारे साथ जुड़ने के करीब हैं, लेकिन यहाँ पे किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रहे। क्यों? याद रखिएगा मेरी ये बात, ये आया नहीं, ये लाया गया है और यही सारे काम करने के लिए लाया गया है। कल मैं एक बात भूल गया था।
पाकिस्तानी कौम को मजबूर किया जा रहा है कि वो इनकलाब की तरफ, खूनी इनकलाब की तरफ जाएं। ये जो दबाव है, ये एक टैक्टिक है, CIA की टैक्टिक है। दे नो कि कब कौमें फट पड़ती हैं। ये वो इस्तेमाल की जा रही हैं कि दबाओ दबाओ दबाओ, मारो दाड़ो, किसी को बोलने ना दो, ताकि इतना दबाव पड़े, फिर महंगाई, बर्बादी, बेरोजगारी, गुर्बत, सब कुछ करो कि एक दिन इनकलाब आ जाए। ये मुल्क तोड़ने की रेसिपी है। इनकलाब आ जाएगा तो पता है क्या बहाना मिल जाएगा इन जर्नैलों को? आलमी ताकतें कहेंगी तुम्हारा खूनी इनकलाब आया हुआ है, दहशतगर्द अंदनाते फिर रहे हैं, तुम्हारा एटमी निजाम खतरे में है, दहशतगर्दों के हाथ लग सकता है, इसको यूनाइटेड नेशन के हवाले करो, या यूनाइटेड नेशन को उसकी निगरानी करने दो। फिर ये करने देनी पड़ेगी और जर्नैल वो काम कर जाएंगे जिसके लिए ये लाया गया है। गौर कीजिएगा, ये मैं आपको फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूं। अभी अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। तो माजी में हम भी रशिया के साथ एक डील कर चुके हैं, बल्कि हाल ही में हमारी कंपनी ने भी अमेरिका से कंटेनर्स मंगवाए हैं। तो क्या हमारे लिए वायबल हैं ये ऑप्शंस, अगर हम इस पर जाने की कोशिश करें तो? पाकिस्तान ने एक मरतबा पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, रशिया से भी मंगवाया था, एक बाइको रिफाइनरी ने मंगवाया था। पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो रशिया के तेल के लिए बहुत ज़्यादा वो उस तरह ऑप्टिमाइज नहीं है। हम जो है वो लाइट अरेबियन लाइट क्रूड ज़्यादा चलाते हैं, इतना हैवी क्रूड नहीं चला सकते। इंडिया की रिफाइनरीज जो हैं वो रशिया के क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी वेस्ट टेक्सास से मंगवाया है तेल, लेकिन हमको इस वक्त रशिया से लेना जो है वो मुश्किल होगा। हमको तो ये जो अभी तेल है वही लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास रिफाइनरी में जो क्रूड है वो कम से कम 15 मार्च भी तक का है। और अच्छा मिफ्ता साहब, मसला ये है ना कि ये मसला सिर्फ पेट्रोल और डीजल का नहीं है, गैस भी तो सर एक बड़ा मसला है। फर्टिलाइजर सेक्टर, इनको ऑलरेडी सप्लाई हमने आधी कर दी है। कतर से जो 8 कार्गोज आने थे उसमें से सिर्फ 2 ही आ सके। तो ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि जो हमारी मकामी गैस है वो इतनी है कि इस सारी सिचुएशन में जरूरियात को पूरा कर सके? मकामी गैस इतनी नहीं है कि हम अपनी नीड्स पूरी कर सकें, जिसकी वजह से आपने सही फरमाया कि ऑलरेडी हमने फर्टिलाइज़र को सुई गैस, सदन वालों ने फर्टिलाइज़र का गैस काट दी है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों में आप देखेंगे कि नॉर्दर्न भी तकरीबन गैस काट देगी फर्टिलाइज़र की। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल लोड शेडिंग भी शुरू होगी। अल्लाह ना करे कि हमको वहाँ तक जाना पड़े। अब ये भी देखना है किरण साहिबा के कितने दिनों तक ये जो है जंग जारी रहती है। अगर तो अल्लाह करे और ये जंग जल्द बंद हो जाए या कम से कम ईद से पहले बंद हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से हम किसी जगह पे पहुँचेंगे कि जहाँ पे हम कोशिश करके रिकवरी करें। लेकिन अगर ये एक तवील अरसे तक चलेगी तो फिर इस जंग के बाद पाकिस्तान की तो हालत बड़े अबतर से मजीद अबतर हो जाएंगे। लेकिन मिफ्ता साहब, 2022 में जब रजीम चेंज हुआ था तो उससे पहले की तो सूरत हाल हमें बताया जाता था मुल्क डिफॉल्ट करने के करीब था, बड़ी खराब सूरत हाल बताई जा रही थी। लेकिन उसके बाद आने वाली हुकूमतों ने जो हाल किया वो सब हमारे सामने है। मुस्लिम लीग नून ये दावा तो करती है कि मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन अगर स्टेट बैंक के मैं नंबर्स देखती हूँ तो वो ये बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने एक साल में कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सर, 7,000 से ज्यादा कर्जों में इजाफा हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप जो फरमा रही हैं कि हम कर्जे बढ़े गए हैं। लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मिला था वो बहुत अच्छा मिला था। जब PDM की हुकूमत आई थी अप्रैल के अंदर तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत जो थी इंटरनेशनली $100 से ज़्यादा थी। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो थी वो फ़ौरन पेट्रोल महंगा नहीं करना चाह रही थी, जो कि कर लेना चाहिए था, और ताकि ये शॉर्टेज ख़त्म हो जाए और हमारा फ़ॉरेन करेंसी बच जाए। लेकिन आज जो है आप देखें कि हुकूमत $100 जो है, $100 जो है लीटर के ऊपर टैक्स ले रही है। सो शहबाज शरीफ साहब को $60 का, $70 का, $65 का तेल मिला है दुनिया भर में। कमोडिटी की सुपर साइकिल जो बढ़ी हुई थी वो नीचे मिली है इनको, और इनके पास ये फिस्कल स्पेस थी और इंटरनेशनल स्पेस थी कि उसमें पाकिस्तान में कुछ फंडामेंटल रिफॉर्म्स कर सकते। उन्होंने नहीं किए। आज आप देखें मेहताब हैदर साहब की खबर है कि 400% टैक्स बढ़ाया गया है नौकरी पेशा लोगों का 2019 से लेकर अब तक। पिछले साल सिर्फ 47% टैक्स बढ़ा है नौकरी पेशा लोगों का। आज जो नौकरी पेशा लोग हैं वो पाकिस्तान के तमाम बरामद की इंडस्ट्री, पाकिस्तान के तमाम रिटेलर्स, तमाम होलसेलर्स, और इसको मिलाकर जितना टैक्स देते हैं उससे ज़्यादा टैक्स देते हैं। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। वो प्रॉब्लम आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने कर्जे कितने ले लिए। वफाकी हुकूमत ने तबाही फेर दिया कर्जों की। इनको नए जहाज चाहिए, अय्याशी चाहिए। उन जहाज़ों में अपनी नौकरानियां, अपनी बेटियां, उनके शौहर, उनके बच्चे, रिश्तेदार, लटरम पटरम सबको लेकर इनको जाना है, मेकअप आर्टिस्ट, ये वो सब। इन्होंने अपनी लाइफ इंजॉय करनी है महंगे महंगे जहाज लेकर। और मजे की बात यह है कि वो इमरान खान साहब कहते थे ना कि बाहर से लोग हमारे मुल्क में नौकरियां करने आएंगे, ये मेरा ख्वाब है। वो ख्वाब मरियम नवाज ने पूरा कर दिया। मरियम नवाज का जो जहाज है उसके गैर मुल्की पायलट हैं और उनको डॉलरों के अंदर तनख्वाहें दी जाएंगी। कोई $38,000 बता रहे हैं एक की को, पता नहीं $32,000 ऐसे कुछ ज्यादा तनख्वाहें उनकी।
तो ये अब जो पायलट्स हैं मरियम नवाज के, वो गैर मुल्की हैं। गैर मुल्की क्यों है? कि जैसे ही इमरजेंसी होगी गैर मुल्की पायलट इनको लेके निकल जाएंगे। पाकिस्तानी पायलट होगा तो सवाल होगा, जवाब होगा, दबाव भी होगा, बात बाहर भी निकलेगी। गैर मुल्की पायलट है तो कोई बात नहीं निकलेगी, फौरन लेके फ्लाई करेगा। भागने की फुल तैयारी है इनकी। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं सारे मामला जो हसीना वाजिद के साथ हुआ। इनको आइडिया है कि इनको एक दिन भागना पड़ेगा पाकिस्तान से, जिस दिन पाकिस्तानी खड़े हो गए। अब जरा कर्जों वाले मामले पे आ जाएं कि अयाशियां इनकी आप देख लें और कर्जे देख लें आप। वफाकी हुकूमत का जो कर्जा है वो 79,322 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। एक साल में पाकिस्तान ने कर्जे लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि वफाकी हुकूमत ने कर्जों में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। फरवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक पूरे एक साल में जो मकामी कर्जे लिए हैं वो 5,734 अरब और बैरूनी कर्जे में 1,464 अरब रुपए का इजाफा किया। यानी टोटल जो कर्जों के अंदर इन्होंने इजाफा किया है वो 7,000 अरब से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। यानी 7,093 अरब रुपए कर्जा बढ़ गया है, जो पाकिस्तान का एक तारीखी रिकॉर्ड है। ये मुल्क को दिवालिया कर देंगे। अच्छा, इतना कर्जा लेकर ये लगाते कहां पे हैं? यानी रोजाना का 20 अरब का कर्जा ले रहा पाकिस्तान। अगर इस हिसाब से आप देखें 365 दिनों में इन्होंने 7,000 अरब से ज्यादा का कर्जा ले लिया है। तो जितना कर्जा ये रोजाना ले रहे हैं वो लगा कहां रहे हैं? वो पैसा जा किधर रहा है? कौन सी चीज आप पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं? वो इतने पैसों में तो नया मुल्क बन जाता है, इतने पैसों में तो आवाम की किस्मत बदल जाती है। और आपने टके का काम नहीं किया, अपने जहाज, ये पैसा कहीं जा रहा है, कहीं पे डंप हो रहा है जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही। और ये पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कोई आदमी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। ये जाके कभी अफगानिस्तान से लड़ पड़ते हैं, कभी दहशतगर्दी लेकर आ जाते हैं, कभी अदालतों को कंट्रोल कर देते हैं। वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है ना, मैं पहले आपको वो पढ़ के सुनाता हूं। ये एक और चीज में फंस गए। कॉमनवेल्थ यानी दौलत मुश्तरका, पाकिस्तान उसका रुकन है और ये इमदाद भी देते हैं पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे जो हैं उनके अंदर भी मदद करते हैं बहुत सारी चीजों में। इन्होंने शहबाज शरीफ और इसहाक डार को तलब कर लिया आमराना तर्ज हुकूमत पर जवाब दो आकर। फौजी अदालतों के मामले पर, अदलिया की आजादी जो सलब की गई उस मामले पर, इजहार राय पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं इस मामले पर, कानून की हुक्मरानी और दौलत मुश्तरका के चार्टर में दर्ज दीगर उसूलों की जो खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं उस मामले पर, खसूसन जो हालिया आईनी तरामीम की गई हैं इन मामलात पर, सोशल मीडिया पे होने वाली गिरफ्तारियों पर, जबरी गुमशुदगियों पर और इमरान खान की मुसलसल कैद पर। डार साहब ने तो बहाना बना दिया कि जनाब ईरान की जंग लगी हुई, मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा जी पहले आप हमें खत लिखकर जवाब दें इन सारे सवालों का जो हमने आपको भिजवाया है। ये कर क्या सकते हैं? ये सरजनिश कर सकते हैं, तहकीकात करवा सकते हैं और पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल भी कर सकते हैं। ये 2 मरतबा पाकिस्तान की रुकनियत पहले मुअत्तल हुई है। 1999 में जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था और उसके बाद 2007 में जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी तो पाकिस्तान की रुकनियत 2 मरतबा मुअत्तल हुई है। और अब कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान की रुकनियत खतरे में पड़ सकती है अगर इन्होंने मुतमईन ना किया तो। कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी हैं शर्ली बोचवे, इन्होंने ये लेटर लिखा। इन्होंने कहा जवाब दें। अब इसमें पाकिस्तान को और नुकसान क्या हो सकता है? इमदाद की बंदिश हो सकती है, तजारती पाबंदियां लग सकती है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये एक और मुसीबत में पाकिस्तान की हुकूमत फंस गई है अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि बाज तो इन्होंने आना नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।